गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए बच्चों हम लोग सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, और जो कि ये ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड के एग्ज़ाम चाहे कक्षा 10 की बात हो या कक्षा 12 की बात हो, नंबर तो देगा ही देगा अच्छे से, और इसके साथ साथ कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक है। और हम लोग इसकी शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से, यानी बेसिक जानेंगे, उसके बाद जानेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे, स्टार्टिंग कैसे होती है, इसमें कौन कौन से फार्मूले पढ़ने हैं, वो क्या फार्मूले होते हैं, उनको कैसे याद करना है या समझना है या कोई ट्रिक से उनको बनाना है, सारी बातें हम लोग करेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के। तो आइए बच्चों चलते हैं त्रिकोणमिति के पास और हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, ये जो गणित का टॉपिक है, तो इसकी शुरुआत की मैं बात करूं तो 9th क्लास से कुछ चीज़ें हम लोगों को मिलने लगती हैं और कक्षा 10 में एक बहुत बड़े चैप्टर के रूप में अपनी भूमिका निभाता है और बोर्ड में अच्छा खासा इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। यहाँ पे अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ यानी त्रिकोणमिति की बात करूँ, तो इसकी शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा टॉपिक है जो कि हम लोग के दैनिक जीवन से तो रिलेटेड नहीं लगता है। यानी हम लोग बाज़ार जाते हैं, कहीं जाते हैं फंक्शन पार्टी में, कहीं भी मुझे ऐसा इस तरह की बातें कोई नहीं करता है कि भाई ये त्रिकोणमिति का टॉपिक है, इसको ऐसे किया जाएगा या वैसे किया जाएगा। फिर भी हम लोग इसको पढ़ते हैं बहुत आसान तरीके से। देखते हैं कैसे इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाते हुए। सबसे पहली बात तो ये त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो त्रि मतलब होता है तीन, और कोण मतलब होता है कोण, और मिति मतलब होती है आकृति। तो अगर इस त्रिकोणमिति शब्द का शाब्दिक अर्थ की बात किया जाए तो ये हमारा शब्द दे रहा है तीन कोण वाली आकृति अर्थात त्रिभुज के बारे में। तो ये त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो अब हम लोग इसके बारे में अगर शुरुआत करेंगे तो कैसे शुरुआत करेंगे, जीरो से स्टार्टिंग करते हैं। ये मान के चला जाता है कि इसमें मुझे कुछ नहीं पता है और बहुत कुछ सीख जाएंगे इस वीडियो के बाद। देखिए कैसे इसमें सीखते हैं हम लोग। सबसे पहली बात तो ये है, अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाए त्रिकोणमिति, तो हम लोग बात करेंगे STX से। ये समझ लीजिएगा कि आपको एक प्रकार का पासवर्ड दिया जा रहा है। ध्यान समझिएगा बच्चों। जैसे अगर कोई लैपटॉप कंप्यूटर को शुरुआत में हम लोग उसको ऑन करते हैं तो उसमें एक पिन या पासवर्ड मांगता है। जैसे ही पासवर्ड डालते हैं तो वो पूरा कंप्यूटर या लैपटॉप खुल जाता है। ठीक उसी प्रकार जब ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होगी, यानी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के बारे में, जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो इसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं हम लोग, STX से। ये क्या होता है, एक प्रकार का पासवर्ड ही जानिए त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का। यानी आप STX जानते हैं तभी त्रिकोणमिति के अंदर जा पाएंगे या इसके बारे में जान पाएंगे। देखिए कैसे। अगर मैं बात करूं S की, तो इससे होता है S फॉर साइन कॉस, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा। और T की बात की जाए तो T से आता है टैन कॉट, यानी टैन थीटा और कॉट थीटा। लास्ट में एक है, यानी एक मतलब सेक और कॉसेक। तो हमारे पास आ चुके हैं सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो ST एक पासवर्ड था ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने का, खोलने का। वो बताता है STX, यानी ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत STX से ही होती है। S फॉर साइन कॉस, T फॉर टैन कॉट, एक मतलब सेक कॉसेक। यानी STX हमें 6 प्रकार के साइन प्रोवाइड करा रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, और इन्हीं 6 साइनों को लेकर के ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग आगे काम करने वाले हैं। इन्हीं 6 साइनों से फार्मूले भी बनेंगे, इन्हीं 6 साइनों से क्या होगा, सवाल भी बनेंगे, और इन्हीं 6 साइनों में आंसर भी आएगा, कैलकुलेशन भी चलेगा। तो ये मान के चलिए कि ये जो 6 साइन आए हैं वो कहाँ से निकल के आए हैं, STX से।
तो आप अगर ST1 याद करते हैं तो ST1 पासवर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री खुल जाएगी। यानी ST1 से खट से हमें क्या मिल जाएंगे, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक। यानी S फॉर साइन थीटा कॉस थीटा, T फॉर टैन कॉट और एक जोड़ देंगे तो सेक और कोसेक। तो ये हमारे पास 6 प्रकार की निष्पत्तियाँ होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में यानी त्रिकोणमिति में। तो हम लोगों ने क्या जाना, त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है इन 6 निष्पत्तियों से, जो कि हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा है। अब हम लोग आगे चलेंगे तो ये 6 ही निष्पत्तियों में ध्यान समझना कि एक क्रम बना हुआ है। सबसे पहले आया है साइन थीटा, उसके बाद आया है कॉस थीटा, फिर आया है टैन थीटा, फिर आया है कॉट थीटा और फिर आया है सेक थीटा और लास्ट में आया है कोसेक थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो जो नीचे की 3 निष्पत्तियाँ हैं, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से, यानी ये वाली, ये 3 निष्पत्तियाँ जो आपको दिख रही होंगी, तो ये हैं कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो यहाँ पे इन 3 निष्पत्तियों को मैंने गंदगी नाम दे दिया। क्या दे दिया, गंदगी। ध्यान सुनिएगा, अगर इनको मैंने गंदगी कहा है तो क्या होगा कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर हम लोगों के आसपास घर के गंदगी तब भी बर्दाश्त नहीं होगा, या कहीं निकलते हैं पहन के कपड़े वगैरह अच्छे से, तब अगर हमारे इस कपड़े में कोई गंदगी लग जाती है तब भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो उस प्रकार की गंदगी को तो साफ़ करते हैं पानी से। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी, अगर यहाँ इनको गंदगी नाम दिया जा रहा है तो इनको हम लोग कैसे साफ़ करेंगे। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। हम लोग देखते हैं कि ये गंदगी है तो इनको कैसे साफ़ किया जाएगा। तो इधर हम लोग जानेंगे इनके बारे में। यानी अगर कॉट थीटा आता है जो कि एक गंदगी है, तो कॉट थीटा को गंदगी साफ़ करने के लिए 2 तरीके होते हैं। यानी कॉट थीटा बराबर होता है एक तो कॉस थीटा अपॉन क्या, साइन थीटा। दूसरा जो आपका कॉट थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन टैन थीटा। यानी हम लोगों को पता चल चुका है कि कॉट थीटा गंदगी है, और कॉट थीटा जब कभी आएगा क्वेश्चन में तो उसको साफ़ करना होगा। और कॉट थीटा को साफ़ करने के 2 तरीके बताए गए हैं। एक तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टैन थीटा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये जो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आया है, इसमें गंदगी नहीं है, यानी ये साफ़ करने का तरीका हो गया। दूसरा कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टैन थीटा आया है, टैन थीटा भी गंदगी नहीं है। यानी कॉट थीटा को हम लोग 2 तरह से साफ़ करते हैं। अब बात आती है कि भाई 2 तरह से साफ़ किए जाएंगे तो इनका यूजेस कहाँ होगा, क्यों इनको हम लोग कब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यानी कब किस तरह की गंदगी साफ़ करेंगे। तो आइए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि अगर हम लोग बात करें इस तरह की, अगर मैंने कहा कि S के साथ T टकरा जाए तो T को ओपन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा ये कि अगर आता है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे सवाल बन के आ गया साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के जब सवाल हम लोगों को मिलेंगे या हम लोग कभी देखेंगे या हम लोगों से सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, तो सबसे पहला हम लोगों का काम होगा कि ट्रिग्नोमेट्री की अगर कोई सवाल होगा तो उससे हम लोग बात करेंगे। और बात क्या करना होगा कि सबसे पहले सवाल को देखेंगे, ये बात करेंगे कि इसमें कोई गंदगी तो नहीं है। तो जैसे ही मेरे पास सवाल मिलता है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो यहाँ पे मैंने देखा कि कॉट थीटा गंदगी है, यानी तुरंत इसको क्या करना होगा, साफ़ करना होगा। तो ये तो पता चल चुका है कि पहला कॉन्सेप्ट जब सवाल ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा तो हम लोग देखेंगे कहीं गंदगी तो नहीं है। अब गंदगी है तो उसको क्या करना होता है, साफ़ करना होता है। और गंदगी आपको बताया गया है कि 3 गंदगी होती हैं 6 निष्पत्तियों में से, कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू क्या, कॉट थीटा है जो कि एक गंदगी है, इसको क्या करना होगा, साफ़ करना होगा।
बात आती है कि गंदगी कॉट थीटा साफ करने के दो फार्मूले, यानी कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है। हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे ओपन करेंगे या ये वाला ओपन करेंगे। इसके लिए भी जान लीजिए, जब कभी मैंने कहा एस के साथ टी टकराए तो टी को ओपन किया जाएगा। तो एस फॉर साइन कॉस, टी फॉर टेन कॉट, यानी टेन टी में कॉट आ गया तो कॉट गंदगी है। अब ये गंदगी टूटेगा, इसके साथ क्या टकरा गया, एस मतलब साइन कॉस, यानी साइन टकरा गया। तो ये कॉट जो होगा इस वाले फार्मूले से साफ किया जाएगा। देखिए यहाँ पे आया है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा को जब गंदगी साफ करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस थीटा अपॉन क्या, साइन थीटा। तो ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमको जो मिल जाएगा वो मिलेगा कॉस थीटा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल हम लोग इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। फिर एक दूसरा गंदगी था कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। अब ये गंदगी कब साफ होगी इसको भी सुनिए। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन आएगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान ज्ञात करो। क्या याद करो, मान ज्ञात करो। अब इस सवाल में मैंने देखा tan थीटा इंटू कॉट थीटा है, तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। अब यहाँ पे इसको मान ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं, यानी हल करने के लिए कह रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जब कभी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आएंगे, सॉल्व करने के लिए कहेगा या मान हल करने के लिए कहेगा, तो हम लोग सबसे पहले सवाल से बात करेंगे। बात क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि कहीं गंदगी तो नहीं है, और अगर गंदगी है तो गंदगी तुरंत साफ करेंगे, क्योंकि गंदगी मुझे बर्दाश्त नहीं होती, किसी को भी नहीं होती। तो उसी तरह tan थीटा कॉट थीटा अगर देखा तो यहाँ पे कॉट थीटा क्या है, गंदगी है। अब गंदगी साफ करना होगा, यानी कॉट थीटा को हम लोग या तो 1/tan थीटा में साफ कर लेंगे या तो कॉस अपॉन साइन में साफ कर लेंगे। अब बात तो यहाँ ये आती है कि भाई कॉट का कौन सा फार्मूला ओपन किया जाए। तो यहाँ पे ध्यान देना कि टी के साथ टी टकराएगा तो टी को ओपन करते हैं, और जब एस के साथ टी टकराएगा तो टी एस में टूटता है। तो वो पहले में बताया गया था। अब यहाँ पे देखो टी ही टी है कि नहीं, तो जब टी टी होंगे तो कॉट का टी वाला ही तो फार्मूला यहाँ पे ओपन करेंगे। तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन था tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का गंदगी साफ करने का फार्मूला क्या होगा, 1/tan थीटा, और ये tan थीटा कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बच गया, 1, जो कि हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत बड़े बड़े सवाल भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अभी हम लोग आगे देखेंगे और बहुत बड़े बड़े सवाल इस तरह से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, बिना मिस्टेक के और बिना देरी के भी। तो आइए देखते हैं आगे की गंदगी क्या थी। इसको रब करते हैं, और आगे की गंदगी जो हमारी थी वो थी सेक थीटा। क्या है, सेक थीटा। अब सेक थीटा को गंदगी नाम दिया गया है। अब कहीं भी सवाल में अगर सेक थीटा दिखाई देगा तो वो गंदगी के नाम से ही जाना जाएगा, और ये गंदगी है तो इसको तुरंत साफ किया जाएगा। यानी हम लोग अब पढ़ेंगे सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो ये एक फार्मूला है सेक थीटा का, जो कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा में ब्रेक होगा, और कहा जाता है सेक थीटा एक गंदगी है और ये गंदगी 1/cos में ही साफ होती है। तो आइए देखते हैं कुछ इस तरह का सवाल कि इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि cos थीटा इंटू सेक थीटा का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखा क्या सवाल त्रिकोणमिति का है, तो सर ने कहा कि भाई त्रिकोणमिति के सवाल में पहले बात करनी पड़ती है। तो जैसे मैंने सवाल देखा कि cos थीटा इंटू सेक थीटा, तो बात किया इसमें क्या देखी, गंदगी, और गंदगी देखा तो तुरंत क्या करेंगे, साफ करेंगे। तो आइए देखते हैं भाई कि cos थीटा इंटू क्या है, सेक थीटा। क्या cos थीटा गंदगी है, नहीं, cos थीटा गंदगी होता ही नहीं है। फिर क्या है, सेक थीटा, ये गंदगी मिल गया। तो cos थीटा इंटू सेक थीटा सवाल का मान ज्ञात करना था, इसमें से गंदगी क्या है, सेक थीटा,
और जैसे ही सेक थीटा मिला तुरंत मैंने इसकी गंदगी साफ किया, यानी सेक बराबर 1/cos थीटा होता है। तो जैसे मैंने सेक थीटा को 1/cos थीटा में लिख लिया और ये कट जाएगा, आंसर क्या मिलेगा 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिएगा हम लोग बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में क्वेश्चन के आंसर निकाल पाएंगे, बहुत ही आसान ट्रिक से। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 तरह की गंदगी पता चल चुकी हैं कि कैसे साफ की जाएंगी, और अब हम लोग लास्ट और तीसरी जो गंदगी है वो कोसेक थीटा है, उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे अच्छे से। वो क्या है कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin ऑफ थीटा। यानी जब कभी कोसेक नामक गंदगी आएगी त्रिकोणमिति में तो इसको साफ करने का एक तरीका है 1/sin ऑफ थीटा। तो जब कोसेक थीटा आएगा तो 1/sin थीटा लिख लेंगे, तो हमारी गंदगी भी साफ हो जाएगी और हमारे सवाल भी आसानी से और जल्दी से हो जाएंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, यानी हमारा ये क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आएगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूंगा तो ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है। क्या है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे, जैसे ही बात किया तो साइन थीटा है, उसके बाद कोसेक थीटा क्या है, गंदगी। गंदगी बर्दाश्त नहीं होगी, मैंने फिर क्या किया, खट से साइन थीटा लिखा और इंटू कोसेक थीटा के पास गए, इसको साफ कर लिया मैंने। इसको साफ करेंगे क्या मिलेगा 1/sin थीटा, यानी 1 क्या, साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो आप लोगों ने क्या देखा कि ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग जो होती है STX से होती है, यानी पासवर्ड डालेंगे STX, खट से त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री खुल जाएगी, जो कि आपको याद रखना है सभी बच्चों को। यानी STX त्रिकोणमिति की जब जब बात आएगी तो STX से ही स्टार्टिंग होती है। तो S फॉर साइन कॉस, S फॉर साइन कॉस, T फॉर टेन कॉट, एक जोड़ देंगे तो सेक कोसेक, यानी ये पासवर्ड से खट से ट्रिग्नोमेट्री पे डालेंगे, खट से 6 निष्पत्तियाँ निकल के आ जाएंगी, जो कि इस प्रकार रहेंगी। और मैंने लास्ट की 3 को निष्पत्तियों को गंदगी कहा। आज जब गंदगी है तो साफ करना पड़ेगा, जैसे ही साफ करेंगे तो इनका कोई ना कोई फार्मूला होता है। कॉट थीटा को हम लोग cos/sin में साफ करते हैं, और कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा में भी, और इस प्रकार सेक थीटा 1/cos और cos थीटा 1/sin थीटा। जैसा कि आप साइड में देख भी चुके हैं कि हम लोग प्रॉब्लम भी इस तरह की सॉल्व कर चुके हैं, और कितनी आसानी से और कितनी आसान तरीके से, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन के आंसर निकल पा रहे थे। तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, त्रिकोणमिति को लेकर के कुछ अलग प्रकार की बातें करते हैं, यानी अब इससे कुछ आगे के फार्मूले पे डिस्कस करते हैं, है ना, जिससे कि हम लोग की त्रिकोणमिति बहुत आसान होने वाली है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति को लेकर के कि अगर त्रिकोणमिति कुछ रेसिप्रोकल फार्मूले लेते हैं, यानी हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल फार्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के विपरीतार्थक सूत्र कुछ होते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि टोटल साइन जो निष्पत्तियां थी वो कितनी बताई गई हैं त्रिकोणमिति में, 6। तो 6 की रेसिप्रोकल फार्मूले क्या होते हैं, आइए नंबर टू नंबर पढ़ते हैं हम लोग। यानी नंबर 1 आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल फार्मूला होता है क्या, 1/cosec थीटा। क्या होता है, 1/cosec थीटा। यानी जब कभी साइन थीटा की बात आएगी तो इसको 1/cosec थीटा भी लिखा जा सकता है। दूसरा जो फार्मूला होगा वो आता है साइन थीटा के बाद क्या, कॉस थीटा। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर साइन थीटा बराबर cosec थीटा होता है तो cosec थीटा बराबर क्या होगा, 1/sin थीटा होगा। इसी प्रकार अगर मैं आगे की बात करूं तो आता है हमारे पास
कॉस थीटा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल फार्मूला होता है क्या, 1/sec थीटा। तो जब सेक थीटा का फार्मूला हम लोग लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा क्या, 1/cos थीटा। तो ये कुछ फार्मूले हमारे पास हो चुके हैं, और अगर मैं आगे जाऊंगा तो हमारे पास फार्मूला मिलेंगे, tan थीटा बराबर होता है 1 क्या, cot ऑफ थीटा, और इसके बाद एक लास्ट जो बचेगा cot थीटा का, वो होता है 1 क्या, tan थीटा। तो हम लोगों ने देखा क्या, जो 6 साइन यानी निष्पत्तियाँ आई थी, छहों के छहों रेसिप्रोकल फार्मूले बनाते हैं। साइन थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, टैन थीटा हो गया और कॉट थीटा हो गया। इस प्रकार ये जो फार्मूले मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, रेसिप्रोकल फार्मूले के नाम से जाने जाते हैं, और ये 6 साइन होते हैं, उन 6 साइन के अपने रेसिप्रोकल फार्मूले होते हैं जो कि ये लिखे हुए हैं, है ना। अब हम लोग आगे चलेंगे, त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ अन्य फार्मूले पे बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में कुछ 48 प्रकार के फार्मूले बताए जाते हैं, याद भी करने पड़ते हैं और ज़रूरतें भी उनकी पड़ती हैं और क्वेश्चन भी उनसे बनते हैं। तो हम लोग देखते हैं उसको कैसे याद करते हैं। 48 फार्मूले अगर मैं 48 सेकंड में इस तरह याद करने का ट्रिक जान जाऊँ तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा ना। तो आइए देखते हैं कैसे उनको समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं जो ये बना रहा हूँ, एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, इन दोनों रेखाओं को जब एक दूसरे से प्रतिच्छेदित कराया जाता है तो एक चतुर्थांश बनता है। क्या बनता है, चतुर्थांश बनता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे होता है 0 डिग्री और इधर होता है 90 डिग्री यानी 90 अंश, और फिर इधर बढ़ेंगे हो जाता है 180 अंश, और फिर यहाँ से हो जाता है 270 डिग्री, और फिर लौट के यहाँ आएंगे तो 360 अंश हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये बात है कि अगर कोई व्यक्ति यहीं से चलना स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे बढ़ता हुआ फिर कभी यहीं पे आएगा, तो जब यहीं पे आ जाएगा तो एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा जो कि 360 डिग्री के बराबर होता है। अब हम लोग बात करेंगे जब व्यक्ति यहाँ से चलेगा और यहाँ तक की इनके बीच जब रहेगा कहीं न पे, तो वो 0 90 के बीच ही तो रहेगा। यानी अगर यहाँ व्यक्ति कोई है और यहाँ से ये जाता है तो 0 90 के बीच कोई ना कोई कोण बना रहा होगा। तो ये वाला जो आया है फर्स्ट चतुर्थांश यानी प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे, चतुर्थांश फर्स्ट वाला, तो ये फर्स्ट चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे कहा जाता है कि ऑल पॉजिटिव, क्या बोला जाता है, ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब अगर फर्स्ट चतुर्थांश की जब जब बात होगी तो उसमें जो साइन होंगे यानी 6 साइन होंगे तो उनकी वैल्यू सब क्या होंगी, प्लस में रहेंगी, कहा जाता है ऑल पॉजिटिव। ठीक इसी प्रकार हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा सेकेंड चतुर्थांश। क्या मिलेगा, सेकेंड चतुर्थांश। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अगर 90 के बाद 91 डिग्री 92 डिग्री इस तरह की कोण अगर बढ़ता है तो वो किस में बात होगी, सेकेंड चतुर्थांश में बात होगी। और ये सेकेंड चतुर्थांश 90 से लेकर के 180 के बीच रहता है, तो ये जो चतुर्थांश होगा सेकेंड होगा। और इसमें कहा जाता है कि भाई साइन और कॉसेक के मान प्लस होते हैं, क्या होते हैं, प्लस, पॉजिटिव। बाकी सबके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसी प्रकार हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें मिलेगा थर्ड चतुर्थांश। क्या मिलेगा, थर्ड चतुर्थांश मिलेगा। तो थर्ड चतुर्थांश में हम लोग अगर बात करेंगे तो इसमें कहा जाता है कि tan थीटा और कॉट के मान प्लस में रहेंगे और बाकी के क्या रहेंगे, माइनस में रहेंगे।
ठीक इसी प्रकार जब हम लोग आगे बढ़ेंगे यानी 270 के बाद के कोण की बात होगी तो वो हमारा जाता है फोर्थ चतुर्थांश में, है ना, फोर्थ चतुर्थांश में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेक और कॉस के पॉजिटिव बाकी सबके नेगेटिव रहेंगे। तो इस प्रकार का जो हम लोगों ने सिस्टम बनाया है ये कहलाता है त्रिकोणमिति का चतुर्थांश। इसमें हम लोग 48 प्रकार के फार्मूले समझेंगे और बहुत ही आसान ट्रिक से याद करेंगे, है ना। तो ये फार्मूले हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तक कि थैंक यू।